Well, hello everyone. I'm Sugar Sir here, and welcome back to Animal Kingdom lecture of phylum Aschelminthes and Annelida. ठीक है, इसके पहले का जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने प्लेटीहेलमिंथेस टीनोफोरा के बारे में बात किया था, जिसके अंदर मुझे हम लोगों ने देखा था कि टीनोफोरा के अंदर कैसा कॉम्प्लेक्स देखा जाता है, प्लेटीहेलमिंथेस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर का एग्जांपल्स, ये सब हम लोगों ने देखा था। अभी इसी बीच किसी प्रॉब्लम्स के चलते क्लासेस थोड़ी सी स्टॉप हो गई थी, लेकिन आज से फिर से तुम्हारा क्लास रिज्यूम हो गया है, ठीक है, क्योंकि नीट का जो स्कैम्स, जो एनटीए का स्कैम जो चारी तरफ चल रहा है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा क्लासेस डिले हो गया था। चलो, द बॉडी ऑफ द एस्केलमिंथिस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन में हम लोगों ने पहले वाले जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एस्केलमिंथिस है उनका बॉडी कैसा होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है। यानी कि अगर तुम लोग क्रॉस सेक्शन करोगे, इसके बॉडी को ऐसे काटोगे तो क्या पाओगे, इसका जो सेक्शन है वो ऐसा ऐसा देखने को मिलेगा, राउंड शेपेड, ठीक है, सर्कुलर शेपेड। इसीलिए बोल रहा है कि क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है। हेंस द नेम राउंड वर्म्स, सर्कुलर होता है इसीलिए नाम क्या रखा गया है, राउंड वर्म्स। दे मे बी फ्री लिविंग हो सकते हैं ये लोग, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि ये लोग फ्रीली लिविंग भी कर सकते हैं, खुद का खाना खुद भी खोज सकता है, या फिर एक्वाटिक भी होगा, टेरेस्ट्रियल भी होगा, यानी कि पानी में भी रहेगा। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, लैंड में भी रहेगा। पैरासिटिक इन प्लांट्स होगा, एनिमल्स होगा, यानी कि एनिमल्स या फिर प्लांट के शरीर से ये लोग न्यूट्रिशन चूस के या फिर न्यूट्रिशन लेके खुद का न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट पूरा करेगा, और औरों का जो बॉडी है, जिनके बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहा है, उनको हानि पहुंचाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं इनको पैरासिटिक इन प्लांट्स। राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है ऑर्गन सिस्टम का, यानी कि बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलके एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करेगा, जो ही इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट काम करने का लिए हेल्प करेगा। जैसे कि हमारे अंदर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे अंदर होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे अंदर होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। ऐसा बहुत सारा सिस्टम होता है, इन सब चीजों के अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स की कंट्रीब्यूशन रहता है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर लिवर रहता है, स्टोमक रहता है, पैनक्रियाज रहता है, एटसेट्रा एंड ऑल, ठीक है। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करता है, और इनके बॉडी में भी ऐसा ही ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, यानी कि एक ही प्लेन से काटोगे तो ही दोनों हाफ पाओगे। एक ही मतलब एक पर्टिकुलर प्लेन से अगर बॉडी को काटोगे तो दो साइड में दोनों इक्वल हाफ पाओगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा ये, यानी कि जो हमारा एम्ब्रायो है उनके अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। मीजोडर्म मतलब बीच का लेयर, एक्टोडर्म मतलब बाहर का लेयर, और एंडोडर्म मतलब अंदर का लेयर। एंड स्यूडोसिलोमेट, यानी कि इन लोगों के अंदर नकली सिलोम प्रेजेंट होगा, स्यूडोसिलोमेट होगा, यानी कि सिलोम्स आर प्रेजेंट इन पाउचेस। मतलब मीजोडर्म के अंदर जो सिलोम या फिर कैविटीज प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा, ऐसा पाउच में होगा, पाउचेस होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट, यानी कि नकली सिलोम या फिर नकली कैविटी इन लोगों के अंदर प्रेजेंट होगा। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। हमारे अंदर यहाँ पे रहता है ना फेरिंग्स, ठीक है, यहाँ पे रहता है फेरिंग्स, ठीक है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, फेरिंग्स का बहुत सारा पार्ट होता है। ये सब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कशन करते थे, लेकिन अभी डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारे सिलेबस से हट गया है, इसीलिए मैं अभी बोल देता हूँ कि ये जो नेजल पाइप है और ये जो हमारा जो विंड पाइप है, ये दोनों एक ही जगह पे कनेक्ट होता है, जिसका नाम है फेरिंग्स, ठीक है। उस नेजल कैविटी के अंदर पड़ता है नेजोफेरिंग्स, और ओरल कैविटी के अंदर पड़ेगा ओरोफेरिंग्स, ठीक है। तो मस्कुलर फेरिंग्स इन लोगों के अंदर भी रहता है, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को
शुरू करता है या फिर एलिमेंट्री कैनाल को शुरू करेगा। एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स द बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर, यानी कि इनके अंदर एक एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारे अंदर एनस प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा जो एक्सक्रीटरी जो वेस्ट होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो बॉडी से भगाने का या फिर बॉडी के बाहर ले जाने का काम करता है। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि डायोशियस होगा, यानी कि डाई का मतलब होता है दो, डाई का मतलब क्या होता है टू, और एशियस का मतलब क्या होता है बॉडी, यानी कि दोनों डिफरेंट बॉडी रहेगा दोनों सेक्स के लिए, यानी कि एक बॉडी में एक ही सेक्स आर प्रेजेंट। दैट इज मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, इसका मतलब अलग अलग होगा मेल और फीमेल। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल, यानी कि कुछ कुछ टाइम में क्या होता है, ये जो फीमेल दिख रहे हो तुम यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, तो इस स्ट्रक्चर में देखो अच्छे से कि फीमेल थोड़ा सा लॉन्ग है, यहाँ पे मेल थोड़ा सा छोटू पर रहा है, यानी कि फीमेल लंबा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, यानी कि बॉडी के अंदर ही मेल गैमिट और फीमेल गैमिट एक साथ फ्यूज करेंगे, इसी स्टेप को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जिससे कि जाइगोट बनता है, जो कि एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक ही सेल प्रेजेंट होगा और जिसका फ्लोइडी कैसा होगा 2n होगा, ठीक है। एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, डेवलपमेंट क्या होगा डायरेक्ट होगा, यानी कि कोई भी लार्वा और एडल्ट में कोई भी तुम लोगों को अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा, यही यहाँ पे बोल रहा है कि द यंग वंस रिजेंबल द एडल्ट, ठीक है। और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, यानी कि लार्वा में भी प्रेजेंट। एग्जाम्पल क्या है, एस्करिस, वुशरेरिया बैनक्रॉफ्टी और एंकाइलोस्टोमा। वुशरेरिया बैनक्रॉफ्टी को हम लोग फाइलेरियल वर्म भी बोलते हैं, क्योंकि ये फाइलेरिया नाम का एक डिजीज कॉज करता है। एस्करिस लुम्ब्रिकॉइडिस, जो कि कॉमन राउंड वर्म है, ठीक है। एंकाइलोस्टोमा या फिर हुक वर्म है, यहाँ पे हुक लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, तो यहाँ पे तुम लोगों को एस्केलमिंथिस के अंदर राउंड वर्म का स्ट्रक्चर दिया गया है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये एस्करिस का है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ते हैं फाइलम एनीलिडा। चलो, दे मे बी एक्वाटिक, मेरीन और फ्रेश वाटर, यानी कि समुद्र के पानी में भी देखने को मिल सकता है, या फिर कहाँ देखने को मिल सकता है, या फिर तालाब के पानी में, फ्रेश वाटर यानी कि तालाब पॉन्ड लाइक पानी में भी देखने को मिल सकता है, और टेरेस्ट्रियल यानी कि मिट्टी में भी देखने को मिल सकता है। फ्री लिविंग भी हो सकता है, यानी कि खुद का खाना खुद ढूंढ ले। समटाइम्स पैरासिटिक भी हो सकते हैं, यानी कि दूसरों के बॉडी से खाना खोज खोज के निकाल के दूसरों को इफेक्ट करे, हार्म करे, और खुद खुद न्यूट्रिशन लेके खुद एकदम बिंदास मस्त रहे, है ना। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बाइलेटरल सिमेट्री होता है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्ट, ये लोग भी होते हैं, और मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मेटामियर्स का मतलब, मेटामार्स का मतलब क्या होता है, ये देख रहे हो तुम लोग, ये देख रहे हो सेगमेंटेशन देख रहे हो, इस एक एक स्ट्रक्चर को, ये एक एक जो स्ट्रक्चर है इनको हम लोग बोलेंगे मेटामर्स। क्या बोलेंगे इनको हम लोग, मेटामर। देखो यहाँ पे सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा तुम लोगों को, ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे मेटामर, इसीलिए बोलते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड। सेगमेंटेड का मतलब कुछ भी नहीं है, डिवाइडेड है बॉडी, ठीक है। एंड सीलोमेट यानी एनिमल्स, यानी कि इसके अंदर नकली सीलोम नहीं रहेगा, इसके अंदर एस्केलमिंथिस की तरह नकली सीलोम प्रेजेंट नहीं रहेगा, रियल सीलोम, यानी कि मीजोडर्म के अंदर ट्रू कैविटी इज प्रेजेंट, मतलब पूरा मीजोडर्म के अंदर एक कैविटी होगा, ठीक है। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट और मेटामियर्स। बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स, ये देखो सेगमेंट में बॉडी सरफेस क्या है, डिवाइडेड है, ये देखो यहाँ पे देख लो, जो बॉडी सरफेस है सेगमेंट में डिवाइडेड है ना, ऐसा, ठीक है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ओके। चलो चलो जल्दी चलो। एंड मेटामियर्स, ठीक है। एंड हेंस द फाइलम नेम इज एनीलिडा। एनीलिडा का मतलब क्या होता है, एनीलिडा का मतलब होता है एन्यूलस, मतलब लिटिल रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ओके। दे पोजेस लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स व्हिच हेल्प इन लोकोमोशन। इनके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल प्रेजेंट होगा। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल के नाम में लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग मसल्स आर प्रेजेंट, और सर्कुलर मसल, यानी कि ये जो मसल तुम लोग देख रहे हो ये क्या है, लॉन्ग मसल है। लेंथ के बेसिस पे अगर मसल हो तो उसी मसल को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल मसल, यानी कि लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो ये एक तरीके का मसल हो गया, और ये एक तरीके का मसल है जो कि सर्कुलर मसल है, ये रहा, ये सर्कुलर मसल।
और इसको सपोर्ट करेगा लॉन्गिट्यूडिनल मसल। यही मसल इन लोगों के लोकोमोशन में, यानी कि इन लोगों को थोड़ा थोड़ा करके खुद के स्थान परिवर्तन में हेल्प करेगा, खुद के प्लेस को चेंज करने में हेल्प करेगा। एक्वाटिक एनिलिड्स लाइक नेरीज पोजेसेस लैटरल अपेंडेज। देखो ये नेरीज का स्ट्रक्चर तुम लोगों को दिया गया है, ये रहा जो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है यही नेरीज है। इस नेरीज के अंदर तुम लोग को लैटरल अपेंडेज यानी कि ये जो साइड में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ये जो साइड में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है तो यही है इनका लैटरल अपेंडेज। यानी कि लैटरल का मतलब होता है साइड और अपेंडेज का मतलब होता है स्ट्रक्चर, पैर की तरह दिखने वाला कुछ कुछ अगर निकला हो तो उसी को हम लोग बोलेंगे अपेंडेज, जिसको हम लोग बोले पैरापोडिया यानी कि पैर की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर विच हेल्प इन स्विमिंग। तो ये इन लोगों को स्विमिंग करने में हेल्प करता है, जब ये लोग पानी में जाते तो इसी से स्विम करते हैं। ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, ये इसी से क्वेश्चन आता है कि जो तुम्हारा एनीलिडा है, जो तुम्हारा एनीलिडा है उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, क्लोज्ड होता है, और जो आर्थ्रोपोडा है उनके अंदर सर्कुलरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप होता है। एक सेकंड रुक जाओ, मुझे वो लाइन खोजने दो जरा। सर्कुलरी सिस्टम इज ओपन, तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज जनरली सीन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन यहाँ पे एनीलिडा लोअर ऑर्गेनिज्म होने के नाते होने के चलते भी आर्थ्रोपोड में एक चीज से आगे है, वो है सर्कुलेशन, क्योंकि इनके अंदर ओपन नहीं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज प्रेजेंट। ठीक है, समझ में आ गया। यही है रिवर्स एवोल्यूशन का एक मतलब दृष्टांत, ठीक है, एक वैशिष्ट। नेफ्रिडिया सिंगुलर नेफ्रिडियम हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। नेफ्रिडिया किस काम पे आता है, ऑस्मो रेगुलेशन के काम पे आता है। एक्सक्रीशन, ऑस्मो का मतलब होता है पानी, ऑस्मोसिस तो पढ़ी हो गए, पानी का मूवमेंट। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर आना। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है, नेफ्रिडिया से ही बॉडी पानी के अंदर आता है। और एक्सक्रीशन जो हम लोगों के अंदर किडनीज के अंदर नेफ्रॉन में होता है, ये इसके अंदर नेफ्रिडिया में होता था, और प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर फ्लेम सेल्स में होता था। मैंने पिछले दिन पढ़ाया था, जो कि नीट का क्वेश्चन है, और इसका जो शॉर्ट ट्रिक है चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख लेना। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया। न्यूरल सिस्टम के अंदर क्या होगा, पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, नर्व की आर कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स, तो बड़ा बड़ा टाइप ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट होगा, जो कि लेटरल नर्व से, यानी कि ऐसा गैंग्लिया प्रेजेंट है लेटरल की साइड में नर्व से कनेक्टेड है टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। देखो हमारा जो नर्व कॉर्ड है वो बच्चे डोर्सल होता है। कैसा होता है, डोर्सल। इन लोगों का नर्व कॉर्ड होता है वेंट्रल, यानी कि बॉडी के जो पेट का हिस्सा है, एक सेकंड, हिंदी इतना अच्छा मुझे लिखना नहीं आता। जो पेट का हिस्सा है तो वहां पे ये तुम लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि बेली पार्ट के आसपास। वेंट्रल का मतलब क्या होता है, बेली पार्ट के आसपास रहना। तो बेली पार्ट के आसपास तुम लोगों को ये जो है तुम्हारा जो यानी कि जो हमारा जो नर्व कॉर्ड है, इनके अंदर नोटोकॉर्ड इज नॉट प्रेजेंट, तो इसीलिए इन लोगों को कॉर्डेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, इन लोगों के अंदर नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, चलो, टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नेरीज इन एक्वाटिक फॉर्म इज डायोइशियस। मतलब ये जो नेरीज है ये डायोइशियस है, यानी कि दोनों अलग अलग बॉडी में दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सेस आर प्रेजेंट, बट आर्ट फॉर्म्स एंड लीचेस आर मोनोइशियस। इस बात को याद रख लेना, नीट का क्वेश्चन है, आ सकता है। आर्ट फॉर्म एंड लीचेस आर मोनोइशियस बट नेरीज इज डायोइशियस। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, यानी कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। आर्ट फॉर्म और लीचेस के अंदर एक ही बॉडी में दो सेक्स आर प्रेजेंट। ठीक है, नेरीज फेरेटिमा एंड हिरुडिनारिया, ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं। फेरेटिमा मतलब आर्थवर्म, यानी कि आर्थ में जो वर्म रहता है, जो मिट्टी का खुदाई करता है, जिसको फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है। हिरुडिनारिया और नेरीज का स्ट्रक्चर याद रख लेना, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, नीट में आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने आज 2 फाइल हम कंप्लीट कर लिया विद इन 10 to 15 मिनट्स। यही छोटा सा क्लास था, आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क है। जो भी डाउट्स है वो कमेंट में लिख देना, और ये डिट्टो तुम लोग अच्छे से पढ़ के एनसीईआरटी में नोट्स बना लेना। टिल देन आई एम शुगर सर, इसका जो शॉर्ट ट्रिक है अभी चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा। गुड बाय।